Hello everyone, I am astrologer रीना शर्मा. वेलकम यू अगेन माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान. आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ. क्या आपको भी बहुत मानसिक टेंशन रहती है? आप अनिद्रा के शिकार हैं? क्या आप डिप्रेशन में रहते हैं? या आपकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब रहती है? या मदर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं? या आप खुश खुश फील नहीं करते, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, लाइक पूरा काम करते हैं ऑफिस का, लेकिन फिर भी आपका मन उसमें नहीं लगता, आप उससे हैप्पी नहीं फील करते हैं, आपका मन दबा दबा सा फील होता है. आपका बच्चा है, अगर वो भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, ओवर थिंकिंग आप करते हैं, बार बार इमेजिनेशन में चले जाते हैं, बार बार डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एक ही प्रॉब्लम को बार बार सोचते रहते हैं, मन में दिन भर थॉट चलते रहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा को चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो आज हम चंद्रमा को लेकर ही पूरा वीडियो बनाएंगे और उससे रिलेटेड उपाय और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और चंद्रमा अगर वीक है कुंडली में तो उसके लिए क्या करें, और अगर चंद्रमा हमें बुरे रिजल्ट दे रहा है या बुरा बैठा है तो हम उसके लिए क्या उपाय करें. आज हम सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे. तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. हाय, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा हमारे लिए कितना यूज़फुल है. तो चंद्रमा सबसे पहले हमारे लिए किस किस चीज़ का कारक है, आइए जानते हैं. चंद्रमा हमारे मन का कारक है. चंद्रमा हमारी माँ का कारक है. चंद्रमा सारी लिक्विड चीज़ों का कारक है. चंद्रमा ट्रैवलिंग का कारक है. यानी कि अगर हमारे माँ के साथ रिलेशनशिप थोड़े ख़राब हैं या अच्छे हैं तो हमें अपनी कुंडली में चंद्रमा को चेक करना चाहिए. अगर हमारा मन हमेशा परेशान रहता है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, तो भी हमें चंद्रमा को चेक करना चाहिए. चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है किसी ग्रह से. चंद्रमा हमारे लिए कारक है या मारक है, ये भी हमें कुंडली से ही पता चलेगा. चंद्रमा ट्रैवलिंग का कारक है. अगर हम ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो ट्रैवलिंग हमारे लिए इतनी यूज़फुल नहीं होती है, हमें इतना यूज़फुल रिजल्ट नहीं देती है, तो भी चंद्रमा हमारी कुंडली में ख़राब रिजल्ट दे रहा है. अगर हम बॉडी की बात करें तो चंद्रमा लंग्स को डिनोट करता है. चंद्रमा वाटर को डिनोट करता है हमारी बॉडी में. यानी कि अगर हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम हो रहा है या हमें लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हमें कफ कोल्ड बार बार होता रहता है, तो भी हमारी कुंडली चेक करनी जरूरी हो जाती है कि चंद्रमा कहीं हमें बुरे रिजल्ट तो नहीं दे रहा है. अगर हम बीमारी की बात करें तो हमें मानसिक चिंता रहती है, हम डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, हम अनिद्रा का शिकार रहते हैं, तो भी हमें कुंडली में चंद्रमा को चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. अगर ग्रहों में सूर्य को हम राजा कहते हैं तो चंद्रमा को हम रानी कहते हैं. सूर्य और चंद्रमा में क्या फ़र्क होता है? सूर्य एक पिता के समान होता है. सूर्य हमारे लिए एक पिता की तरह होता है, थोड़ा कठोर होता है, लेकिन चंद्रमा एक माता की तरह होता है, एक सॉफ्ट प्लैनेट है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे सारे इमोशंस उससे कंट्रोल होते हैं, हमारे सारे हार्मोन्स बॉडी के अंदर चंद्रमा से ही कंट्रोल होते हैं. तो चंद्रमा हमारे लिए कुंडली में सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. अगर मैं तत्वों की बात करूं तो चंद्रमा जल तत्व को डिनोट करता है, इसीलिए इससे कफ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक ठंडा ग्रह होता है. चंद्रमा की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट जो हमारी डायरेक्शन होती है वो चंद्रमा की डायरेक्शन होती है, और ये कफ प्रवृत्ति का होता है. ये हमारी बॉडी में कफ को बनने के लिए बार बार उत्तरदायी होता है. तो चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहा है तो आपको मानसिक चिंता हो सकती है, आपको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी अपनी मदर की हेल्थ खराब रह सकती है, आपको मदर से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक विचारों का ना मिलना, आपके छोटा मोटा, आपको लिक्विड चीज़ों से बार बार फूड पॉइजनिंग कुछ हो सकता है. ये सब चंद्रमा के ही सिम्टम्स होते हैं. तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहा है तो ये सब आपका खराब होने लगता है. अगर चंद्रमा अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आपका मन बहुत खुश रहेगा, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको कफ की प्रॉब्लम भी बार बार नहीं रहेगी, और आपका मदर से भी बहुत रिलेशन अच्छा रहेगा, और चंद्रमा आपको बहुत कुछ देगा. चंद्रमा धन का भी हमारी कुंडली में कारक ग्रह होता है. चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इसीलिए हमारे जितने भी नक्षत्र होते हैं, जितने भी कुंडली में हमारा जो नेम रखा जाता है वो भी चंद्रमा की मूवमेंट से रखा जाता है. इसीलिए चंद्र राशि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ लाइफ में करते हैं तो उसके लिए हमारा मन का सपोर्ट होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं लग्न की बात करूँ तो लग्न से हमारा फिजिकली पूरी इन्वायरमेंट डिनोट होता है कि हम क्या जॉब करते हैं, हमारा यहाँ पे क्या व्यक्तित्व है, वो सब हमारा लग्न होता है। लेकिन कई बार हम पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारा मन उस चीज़ में नहीं होता है, या हम कुछ भी काम करते हैं, हमारा अगर मन उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा होता है तो फिर वो चीज़ें सारी वेस्ट हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी कुंडली में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब कुछ करके भी हम डिप्रेशन में रह रहे हैं, हमारा मन ही अच्छा नहीं है, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत पीसफुल रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका मन लगेगा। और चंद्रमा बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही चंचल ग्रह में आता है। लाइक चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी अपनी राशि चेंज करता है, इसीलिए इसमें ये एक हमारे हृदय परिवर्तन का, हमारे मन में जो थॉट्स होते हैं वो चेंज होने का भी बहुत बड़ा कारण चंद्रमा होता है। इसलिए जो भी डेली की प्रेडिक्शंस होती हैं कि आपका आज का दिन कैसा होगा, आज का दिन कैसा होगा, वो सारी मून के ही बेस पे होती है, क्योंकि हमारे मन में जो थॉट्स होते हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं। उन सबका जो थॉट्स होते हैं वो सारा सबका कारक ग्रह चंद्रमा होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें अगर हमारी बॉडी में या हमारी कुंडली में चंद्रमा वीक है और बहुत अच्छा बैठा है, मैं हमेशा बताती हूँ कि कारक ग्रह और मारक ग्रह, अगर वो हमारा कारक है, हमें अच्छे रिजल्ट दे सकता है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बट वो किसी वजह से, जैसे राहु के संपर्क में आने से, केतु के संपर्क में आने से, या शनि जैसे क्रूर ग्रह के संपर्क में आने से वीक हो गया है, या वो कृष्ण पक्ष का है, लाइक बली नहीं है और वो खराब रिजल्ट दे रहा है, तो हमें वहाँ पे चंद्रमा को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा चंद्रमा मारक है कुंडली में, लाइक वो हमारे ग्रहों को सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारे लग्न को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, वो कुछ ऐसे घरों में बैठ गया है जो कि खराब रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर हमें चंद्रमा के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। अगर चंद्रमा का सबसे पहले रत्न होता है मोती, और धातु होती है चांदी या कांसा। यानी मोती अगर आप धारण करते हैं तो आप उसको चांदी या कांसा में ही धारण कर सकते हैं। उसका मंत्र क्या होता है, चंद्रमा को मजबूत करने का मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः। आप अगर आपको चंद्रमा को मजबूत करना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल हो जाता है वो रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं, क्योंकि शिव भगवान की उपासना करने से आपकी चंद्रमा से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक ही एकमात्र ऐसा उपाय है चंद्रमा का जिसको करके ही आप बहुत बेनिफिट अपनी लाइफ में पा सकते हैं। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है चंद्रमा को लेकर। अब उसको मजबूत करने के उपाय, जैसे मैंने बताया, आप मेरा रत्न कब धारण करें कब ना धारण करें वीडियो भी देख सकते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कारक है बट किसी वजह से कमज़ोर हो गया है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। चंद्रमा सफ़ेद चीज़ों का कारण होता है, जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं, सफ़ेद वस्त्र हो गए, सफ़ेद आपका वाइट कुछ भी कलर की चीज़ें होती है, मोती भी आपका वाइट होता है, तो आप वाइट चीज़ें पहन सकते हैं। लाइक आप वाइट कपड़े पहन सकते हैं, आप मोती धारण कर सकते हैं, आप वाइट चीज़ें खा सकते हैं, लाइक चावल की खीर बना के खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेंगी। आप रुद्राभिषेक कराइए जैसे मैंने पहले बताया। तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा ग्रह है लेकिन किसी वजह से वीक हो गया है और आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है तो आपको ये सारे उपाय करने ही चाहिए। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब बैठा है, बहुत खराब है और रिजल्ट भी खराब दे रहा है, और ग्रहों का बहुत बुरे घरों का स्वामी है, वो किसी वजह से बुरा ही है, तो फिर आपको सोमवार के व्रत रखने चाहिए। आप चंद्रमा का मंत्र और रुद्राभिषेक दोनों कंडीशन में करा सकते हैं। अगर वो बुरा रिजल्ट दे रहा है, बुरा बैठा है, या अच्छा भी बैठा है लेकिन बुरे ही रिजल्ट दे रहा है, तो आप ओम सोम सोमाय नमः का पाठ हमेशा कर सकते हैं। आप सोमवार के व्रत भी रख सकते हैं। आप सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, जैसे चंद्रमा का आटा होता है, आप आटे का दान कर सकते हैं, आप चावल का दान कर सकते हैं, आप वाइट मिठाई
मंदिर में सोमवार के दिन अर्पित कर सकते हैं। आप किसी को वाइट चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, किसी को वाइट कपड़ा भी दान कर सकते हैं। आप हो सके तो किसी को चांदी का दान भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये सब चंद्रमा से फिर हमें दान ही करने पड़ेंगे। तो दान किन चीज़ों का करें और किन चीज़ों का ना करें, इस पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर आप चंद्रमा, आप यकीन मानिए आपके मन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और ग्रह हो सकता है और बहुत ज़्यादा घातक ग्रह भी हो सकता है। तो आपको चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको समझ आ गया है तो आप इससे रिलेटेड आप अपने उपाय कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आज के लिए आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।